काम नहीं, ये दुरुस्त नहीं, अगरचे जायज है, लेकिन बस मेरी तबीयत उसे पसंद नहीं करती। इसी तरह का ये मामला तवस्सुल जो है, मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह से बराह रास्त मांगिए। किसी भी हस्ती का ये मकाम नहीं है कि अल्लाह ताला से किसी दर्जे में वो बाला तर हो। और ये थे डॉक्टर इसरार अहमद नव्वरल्लाहु बरकतहू। अब हम अगले आलिम की तरफ चलते हैं, कारी खलील रहमान से बड़े मशहूर है, उनका इसके बारे में क्या राय है। आइए चलते हैं, वीडियो देखते हैं। जो बंदी भी आज शिरक करते हैं दुआओं के वसीले में, जो बंदियों की दुआएं भी ऐसी मौजूद हैं, उनकी किताबों में मौजूद है, जो नबी के सदके से, नबी के वसीले से। ये थे कारी खलील रहमान साहब। हम बात करते हैं मौलाना इलियास घुम्मन साहब, दावत बरकातुहू मालिया, वो इसके बारे में क्या कहते हैं। हमारे यहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या दीगर अम्बिया अलैहिस्सलाम जो आपको इकट्ठा कर दिए, हमारे यहाँ अम्बिया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दीगर अम्बिया, शुहदा, सालिहीन, इनके तवस्सुल से दुआ मांगना जायज़ है, इनकी ज़िंदगी में भी और इनकी वफ़ात के बाद भी। अच्छा, आपने इन तीन उलमा की गुफ्तगू को सुना। अब मैं आपको ये मसला समझाना चाहता हूँ कि मसला दर हकीकत है क्या है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा और मसले को समझने की कोशिश कीजिएगा, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको बहुत फ़ायदा होगा। मैं इसके अंदर कुरान पाक का हवाला भी दूंगा, हदीस पाक के हवाले भी दूंगा, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको मुतमईन करके इस वीडियो में भेजूंगा आपको मैं। अच्छा, वसीले से मुराद क्या है कि या अल्लाह मेरा ये काम नहीं हो रहा, फलां के वसीले से ये काम कर दे। अहले हदीस के यहाँ वो कहते हैं कि भाई जिंदे का वसीला दे सकते हैं, मुर्दे का वसीला नहीं दे सकते हैं। मैं इस एतराज़ का जवाब भी आपको दूंगा, ठीक है। इसके अलावा वसीला के कुरान से साबित है, हदीस पाक से साबित है। इसके बारे में क्या हमारा दीन कहते हैं, शरीयत इसके बारे में क्या कहती है, ये तमाम की तमाम बातें इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं इस वीडियो में अर्ज़ करूंगा। देखिए, मैं आपके सामने कुछ अहादीस मुबारका वसीले के तौर पर पेश करता हूँ। हमारे नज़दीक इनके जिंदा का वसीला देना भी जायज़ है, अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का वसीला देना जायज़ है, और अपने किसी आमाल का वसीला देना भी जायज़ है। अहनाफ के यहाँ ये वसीले वाला काम जायज़ है, और ये अपनी तरफ से बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि कुरान और हदीस से साबित है। मैं पहले बात करना चाहता हूँ आपके सामने कि वसीला बिल आमाल, अपने आमाल का वसीला देना, ये भी हदीस मुबारक से साबित है। बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 493, ये कदीमी किताब है एक बुखारी से, उसके अंदर ये हदीस मौजूद है कि जब 3 अफराद गार में फंस गए थे, तीनों ने अपने नेक आमाल का वसीला दिया। आप हवाला देखना चाहते हैं, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 493 में आप जाकर इस हदीस को देख सकते हैं। तवस्सुल बिज़्ज़ात, यानी कि आप किसी की ज़ात का वसीला दे रहे हो, चाहे वो जिंदा है चाहे वो मुर्दा है, दोनों जायज़ है। इसके लिए एक हदीस मेरे पास मौजूद है, मैं उसका हवाला आपको देना चाहता हूँ। क्या लिखा हुआ है अहले सुन्नत जमात के नज़दीक, जरा कुरान करीम में आयत से साबित है, बनु कुरैज़ा और बनु नज़ीर के यहूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बौसत से पहले आपके वसीले से फतह और नुसरत की दुआ किया करते थे। अगर आप ये कुरान पाक में दिखना चाहते हैं तो कुरान पाक अल सूरह बकरा आयत नंबर 889 नंबर आयत, जो आप इसका वसीला देख सकें, यानी कि इस आयत में जाकर आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर वसीला साबित है। और खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फुकरा मुहाजिरीन के तवस्सुल से दुआ फरमाते थे। मिशकात शरीफ जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 447, आप इसमें देख सकते हैं। अच्छा, अब किसी सहाबी का वली का वसी भी जायज़ है। अब देखिए ना, हदीस पाक में आता है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहत साली थी, बारिश नहीं हो रही थी, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने अपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वसीला दिया, अल्लाह ने आसमान से बारिश नाज़िल फरमा दी। ठीक है, तो देखा जाए तो आसमान हज़रत उमर अल्लाह के नबी का वसीला भी दे सकते थे, ठीक है, लेकिन आपके चाचा का वसीला दिया। क्यों वसीला दिया? कि लोगों को बताने के लिए, भाई जिस तरह नबी का वसीला देना जायज़ है, इस तरह जो सर जिंदे का वसीला देना भी जायज़ है। अब लोग एतराज़ करते हैं कि मुर्दे का वसीला देना कैसे जायज़ है। अब देखिए, जब जिंदा का वसीला देना जायज़ है तो मुर्दे का वसीला देना बदर्जे औला जायज़ है।
जिद्दे का वसीला, जैसा कि मैंने बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहाजिरीन के वसीले से दुआ किया करते थे, अब जिद्दे का वसीला कैसे दे सकते हैं? अब हालांकि होना तो ये चाहिए था ना कि जिद्दा आदमी है, अब आप उसके वसीले से दुआ मांग रहे हो, ठीक है। अब जैसे कि जिद्दा है, उसके वसीले से दुआ मांग रहे हो आप कि अल्लाह इसके अब चचा है, इनके वसीले से कर लीजिए। अब ये तो नबी थे, हम बात की बात करते हैं, कोई वली के वसीले से दुआ मांग रहे हो, अल्लाह ना करे वो वली बाद में मुर्तद हो जाए, अल्लाह ना करे कोई ऐसा हो जाए, तो वो खत्म हो गया ना। तो अब दर हकीकत वसीले, जो नबी के वसीले से दुआ मांग रहे हैं, और सॉरी किसी वली के वसीले से दुआ मांग रहे हैं, वो इस वजह से मांग रहे हैं उसका ताल्लुक अल्लाह ताला के साथ ज्यादा है, ठीक है, उसका ताल्लुक अल्लाह तबारक व तआला से ज्यादा है, इस वजह से उससे नहीं मांग रहे, उसके अमाल की वजह से। और जब हो सकता है बाद में वो मुर्तद कुछ हो जाए, लेकिन जब वो फौत हो गया है, अब तो पक्की इस बात पर यकीन है ना कि वो ईमान की हालत में फौत हुआ है, यानी कि कलमा पढ़ते हुए फौत हुआ है, तो बदरज औला उसके वसीले से दुआ मांग सकते हैं। वसीले से दुआ मांगना खुलासा ये है, चाहे नबी का वसीला हो, किसी वली का वसीला हो, तमाम चाहे जिंदा हो चाहे मुर्दा हो, उसके वसीले से दुआ मांगना कुरान और हदीस से साबित है। मैंने कुरान पाक की भी आपको 89 नंबर सूरह बकरा की आयत नंबर दलील दी, इसके अलावा तमाम मैंने दलाइल आपको दिए हैं। तो वसीले का इनकार नहीं है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए अल्लाह ताला से बजाते खुद मांगा जाए। आजकल के दौर के अंदर लोगों ने बस इतने आगे बढ़ चुके हैं कि वो अल्लाह की वजह लोगों से मांगना शुरू कर दिया है कि बाबा जी कुछ देते हैं, ये कब्र में, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मांगना अल्लाह से चाहिए, और आजकल के दौर में मांगना भी अल्लाह से चाहिए। लोगों को नहीं कहना चाहिए वसीले से मांगो, लोगों का ज़हन गलत है, लोग वसीले को गलत इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं मांग अल्लाह से रहे, बस ये लेकर देंगे, ये गलत बात है, अल्लाह ही देते हैं। अल्लाह से कहते अल्लाह ये तेरा नेक बंदा है, इससे तेरी इबादत की, इसके वसीले से कर लीजिए। तो आजकल के दौर के अंदर हमें इन चीजों से बचना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए। बहरहाल वसीले से मांगना जायज है, इसमें किसी किस्म की कोई कबाहत नहीं है, न शिरक है, कोई ऐसा गुनाह। डॉक्टर सार अहमद नव्वरअल्लाह मरक़दहु ने कहा कि मेरी राय ये है, उन्होंने ये नहीं कहा कि जायज नहीं है, इंसान काफिर हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरी राय ये है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। उनकी राय उन्होंने अपनी बात को बयान की है। और अगर मैं आपको इसके और दलाइल देना चाहूँ तो वक्त खत्म हो सकता है, दलाइल खत्म नहीं हो सकते। तो इस वजह से अल्लाह से डायरेक्ट मांगे, दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाह का हम्दो सना बयान करे, अल्लाह ताला से मांगे, और अल्लाह तबारक व तआला हमारी सुनते हैं, अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमाएगा इंशाअल्लाह। तो जब दुआ कबूल ना हो रही हो तो किसी का वसीला दे दे, अल्लाह तेरा फला बंदा है, इसके नेक अमाल की बरकत से फला मौके पर मैंने ये काम किया, फला मौके पर मैंने ये काम किया, अल्लाह इसके तवस्सुल से दे दे, ये बिल्कुल जायज़ है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो दरख्वास्त ये है कि आप इस वीडियो को आगे शेयर भी करें। बहुत सारे लोगों को इस मसले का पता नहीं है और वो बेचारे परेशान होते हैं इस मसले की वजह से। अल्लाह ताला हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हमारा ताल्लुक उलमा के साथ रखे, अहले हक उलमा के साथ रखे। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।